हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। और उसमें किसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 11.3 का हम लोग 1 2 3 नंबर देखे थे, है ना। और उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी हम समझाए थे और बोले थे जहाँ कोई दिक्कत हो तो पूछना। तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई तो चलो अच्छा है, कंग्रेचुलेसन टू यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते आगे बढ़ते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस है, यानी 4 से 10 तक और बचा हुआ है। ज़रा उस सब के बारे में हम आज बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में टोटल स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन है, वो सारा का सारा सेम है। तो 4 नंबर में कोई भी क्वेश्चन बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। तो चलो जैसे हम 4 का 1 में देखते हैं। 4 का 1 में है x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, और पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। ओके, तो ये हम लोग के सामने क्वेश्चन है और लाना क्या है, dy बाई डी एक्स लाना है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सब क्वेश्चन को, तो ज़रा इसके लिए हम कुछ बात बताना चाह रहे हैं तुम लोगों को, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लो तुम लोग। तो कैसे बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी याद रखना होगा और जो हम लिखा चुके हैं पहले भी। यदि लॉग m इंटू एन है, ये हो जाता है log m प्लस log n। यानी अगर दो नंबर प्रोडक्ट में हो, दो नंबर क्या हो प्रोडक्ट में, और उसका लॉग ला रहे हो तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों। तो देखो यदि प्रोडक्ट है प्लस में कन्वर्ट हो गया तो रूल तो डिफरेंशिएशन का आसान हो जाएगा ना, इसलिए लॉग लेते हैं। अगर यही लॉग डिवीज़न के फॉर्म में हो, नंबर तब लिया जाए, तो ये हो जाता है log m माइनस log n। ओके, और तीसरा होता है फार्मूला log m टू दी पावर n, तो n आगे आ जाता है n log m। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लॉगरिथमिक का ही डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 फार्मूला तो हमको याद रखना है हर हाल में जब भी 12th में रहेंगे। तो log m इंटू एन क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। log m बाई n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। log m का पावर n क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा n log m। ओके, पहले भी ये हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर सब में पढ़ा चुके हैं। तो चलो ज़रा यहाँ देखो, तो यहाँ पे log अगर ले ले, अब मन में आएगा सर log क्यों लीजिएगा। ज़रा फार्मूला पे ध्यान देना तुम लोग। फार्मूला में तुम लोग देख पा रहे हो log लेने पे हो क्या रहा है कि जो इनटू था प्लस में कन्वर्ट हो गया, जो डिवाइड में था माइनस में कन्वर्ट हो गया, जो पावर में था मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो काम आसान हो गया, है ना। डिफरेंशिएशन में तुम ही सोचो, प्रोडक्ट का रूल यानी गुना का रूल अच्छा है या प्लस का रूल, तो कहोगे सर प्लस का। इसीलिए अगर वो प्लस में हो गया तो डिफरेंशिएशन तो आसानी से हो जाएगा ना। तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब अगर हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लिए हैं स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन log x टू दी पावर m इंटू आई टू दी पावर n इज इक्वल टू log x माइनस वाई होल टू दी पावर m प्लस n होगा। इतना तो कह ही सकते। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, log ये इनटू है, तो जब इनटू है स्टूडेंट्स तो यानी ये m मान लो टोटल और ये क्या मान लोगे n, तो log m इंटू n। फार्मूला क्या पड़े भी, log m के जगह x टू दी पावर m प्लस log n के जगह y टू दी पावर n, और इधर log m का पावर, ये टोटल m है, m का पावर n, यानी पावर में कुछ ना कुछ है, यहाँ ध्यान देखो, और जो भी है वो क्या आ जाएगा आगे, यानी m प्लस n आगे आ गया, और इंटू क्या हो जाएगा log x माइनस वाई। ये बगल वाले प्रॉपर्टी को ध्यान दे दो। अगर प्रोडक्ट में था तो प्लस में कन्वर्ट हुआ तो वही पहला वाला में किया, और जब पावर में था तो इंटू में हो गया, वही दूसरे वाले में किया। समझ गए। तो ज़रा ये राइट साइड वाले को हम मिटा रहे हैं,
या चलो इसी पे देखते हैं हम। फिर यहाँ log x का पावर m पावर आगे आ जाएगा, m log x हो जाएगा, n आगे आ जाएगा तो n log y हो जाएगा, और इक्वल टू m प्लस n इंटू एक्स, सॉरी मिटा दो, इंटू लॉग x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ तक आशा करते सबको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए, तो अगर सिंप्लीफाई कर दिए तो डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ओके। तो डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा, ये सबको पता है। तो आप डिफरेंशिएशन अगर करें हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, m कांस्टेंट, ध्यान देना सब, log x का 1/x प्लस n कांस्टेंट log y का 1/y, लेकिन ध्यान रहे y है तो y का dy/dx, कल रूल पढ़ाए थे, बराबर m प्लस n कांस्टेंट, कुछ नहीं करेंगे, इनटू log कुछ भी रहता है तो 1/, होता है तो 1/x माइनस वाई, और इनटू में ये log का हुआ, log का क्या होता है 1/x, तो दे दिए 1/x। अब ऑफ में जाओगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का क्या होता है dy/dx। इस तरह से हम लोग रूल एप्लीकेबल कर दिए, आसानी से तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ओके। अब ज़रा इधर मिटा दूँ और इसके बारे में बात करूँ। टू मिनट्स स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब ज़रा इसको देखते हैं, सही करते हैं। तो अगर सही करने जाएं हम लोग तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो m इंटू 1/x क्या हो जाएगा m/x, दूसरा में क्या हो जाएगा n/y इंटू dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस n/x माइनस वाई, और इनटू में तो 1 माइनस dy/dx है। यहाँ तक तो आशा करते सबको समझ में आया ही होगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा वर्क यहाँ पे और करना है, m/x प्लस n/y इंटू dy/dx हो गया। उधर मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग तो 1 में पहले होगा तो m प्लस n/x माइनस वाई भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा क्योंकि इधर देख लो। फिर माइनस m प्लस n/x माइनस वाई, और इनटू में dy/dx रहेगा ही, क्योंकि जब m प्लस n/x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, और जब दोनों तरफ करेंगे तो बिल्कुल ऐसा तो होना ही है। अब स्टूडेंट्स कल बताए थे तुम लोगों को, जब भी dy/dx एक से अधिक जगह दिखाई देगा तो एक साइड ले आएंगे। तो ज़रा देखो dy/dx एक यहाँ है और एक dy/dx यहाँ है, दोनों को एक तरफ यानी लेफ़्ट साइड लाते हैं। तो n/y dy/dx बायां साइड में पहले है, वो माइनस है, इधर लाओगे प्लस होगा, m प्लस n/x माइनस वाई होगा ना, इनटू क्या हो जाएगा dy/dx। अब बराबर में क्या बचेगा, m प्लस n/x माइनस वाई तो है ही, और प्लस m/x है, उधर हो जाएगा माइनस m/x। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन है dy/dx, तो कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा n/y प्लस m प्लस n/x माइनस वाई,
और इधर तो जो है वही रहेगा m प्लस एन बाय एक्स माइनस वाई माइनस एम बाई एक्स। देखो सब एक बार अगर सीख जाओगे तो उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आसानी से सॉल्व कर लोगे, तो घबराना नहीं। ओके, अब ज़रा यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने का कोशिश करो। तो अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई, कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। अब जब एलसीएम लोगे तो कोना कोनी गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। n इंटू एक्स क्या होगा एन एक्स, n इंटू वाई क्या होगा माइनस एन वाई, y इंटू एम क्या होगा एम वाई, और n इंटू वाई क्या होगा एन वाई। इधर तुम्हारा फिर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स प्लस m इंटू वाई क्या हो जाएगा एम वाई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो नीचे से, चलो पहले ऊपर ही दिखाए, माइनस एन वाई प्लस एन वाई ख़त्म, ऊपर में फिर देखो माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स ख़त्म, एक्स माइनस वाई ख़त्म। तो अब क्या बचा हम लोगों के सामने डी वाई बाई डी एक्स, दो सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग को मिला डी वाई बाई डी एक्स इंटू में एन एक्स प्लस एम वाई और बाय में y, और इधर भी एन एक्स प्लस एम वाई बाय में x। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको ज़रा लिख लेते हैं। ओके, तो क्या मिला हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इंटू में क्या मिला था एन एक्स प्लस एम वाई बाय में y इज इक्वल टू, देख लो लास्ट में ये था ना एन एक्स प्लस एम वाई, और इनटू में फिर क्या मिला था, यहाँ भी देख लो वही चीज़ है, एन एक्स प्लस एम वाई ही बचा, बटे में क्या बचा x, तो एन एक्स प्लस एम वाई बाय में इस बार ही बचा x। अब सभी आदमी तो आसानी से कह सकते हो कि सर एन एक्स प्लस एम वाई और एन एक्स प्लस एम वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू में बचेगा 1 बाई वाई और इज इक्वल टू बचेगा 1 बाई एक्स। तो ज़रा बताओ यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस अगर करें हम लोग तो y इंटू 1, जब क्रॉस करते हैं तो उल्टा हो जाता है पोजीशन, यानी y यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, तो बोलो y इंटू 1 क्या हो जाएगा y, और बाय में क्या हो जाएगा x। दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का डी वाई बाई डी एक्स ला सकते हैं। वास्तव में ये क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट चैप्टर का था और अभी ही दे दिया था, इसलिए बता दिए, तो घबराना नहीं, आगे लॉगरिथमिक का ही चैप्टर है, फिर आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। तो ज़रा एक बार फिर चर्चा कर ले। तो जब बहुत सारा टर्म्स मान लो इनटू पावर डिवाइड के फॉर्म में हो, कोशिश करना पहले क्या करने का लॉग ले लेने का, उससे सवाल जल्दी हो जाएगा। तो हम आज 4 का 1 बना दिए, 2 3 4 5 सब का आंसर यही आएगा, y बाई एक्स ही आएगा, लेकिन वो नंबर सब है तो और आसान हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं जाएगा, बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो चलो ज़रा दिखाते हैं एक क्वेश्चन और लेकर के हम। तो ऐसा करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं पहले। ओके, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 4 का सपोज 5 नंबर लेते हैं। एक्स क्यू इंटू वाई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर 7। तो क्वेश्चन उतना बड़ा होगा नहीं, बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ एम एन नहीं है कि कोई बात, क्योंकि देखो एम प्लस एन ऐड नहीं होगा, लेकिन 3 + 4 7 हो जाएगा, इसलिए छोटा हो जाता है। तो लॉग तो लेंगे ही ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अगर लॉग लोगे तो लॉग एक्स क्यू इंटू वाई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू लॉग
एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 7। इतना तो कर ही सकते हो। उसके बाद जैसे लॉग लिए, अब प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई टू द पावर 4, और इधर पावर आगे आ गया 7 लॉग एक्स प्लस वाई। जो पावर में है आगे आ गया 3 लॉग एक्स, जो पावर में है वो भी आगे आ गया 4 लॉग वाई, 7 लॉग एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, मतलब दिखाना चाह रहे, देखो कितना फास्ट हो जाएगा। 3/x, अब कहोगे 3/x क्यों, 3 कांस्टेंट लॉग x का 1/x, फिर 4 कांस्टेंट लॉग y का 1/y, लेकिन y का क्या हो जाएगा dy/dx, 7 कांस्टेंट लॉग का 1/x प्लस y हो गया, और ब्रैकेट में इसका लेने जाओगे x का हो गया 1, y का हो गया dy/dx। होगा, कहोगे बिल्कुल सर होगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/x प्लस 4/y इंटू dy/dx इजक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे दोनों में होगा, 1 में करोगे तो 7/x प्लस y ही होगा, और प्लस है तो प्लस 7/x प्लस y होगा, लेकिन इस बारी इंटू में dy/y क्या हो जाएगा dx। आशा करते हैं यहाँ तक तो सबको समझ में आया ही होगा, बिल्कुल आया होगा। अब चलो ज़रा चलते हैं हम लोग इधर क्वेश्चन लेकर के। अब ज़रा बताना dy/dx कितने जगह है, 2 जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों को एक तरफ ले आते हैं। तो लेफ़्ट साइड में पहले से बैठा है 4/y dy/dx, वो प्लस है, इधर आएगा माइनस 7/x प्लस y dy/dx। एक काम कर सकते हो, यहाँ पे समय बचा सकते हो। कौन सा समय बचाओगे कि तुम पहले से सोच लो dy/dx कॉमन आएगा, कॉमन लेकर के ही लिख दो, ठीक है, इससे समय बचाएगा। उधर बचा 7/x प्लस y, और इधर प्लस 3/x है, उधर गया माइनस 3/x। तो अब इसमें dy/dx कॉमन आ जाएगा, तो हो गया 4/y माइनस 7/x प्लस y, फिर 7/x प्लस y माइनस 3/x। अब कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, तो dy/dx इंटू में एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉस कर लो, 4 इंटू एक्स हो गया 4x प्लस 4y प्लस y इंटू माइनस 7 तो माइनस 7y। इधर भी एलसीएम हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स, तो हो जाएगा 7x, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x माइनस 3y। कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा, नीचे खाली हो सकता है, तो नीचे क्या कैंसिल होगा, x प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो dy/dx इंटू में क्या बचा 4x, 4y माइनस 7y माइनस 3y, बाय में बचा y इक्वल टू 7x माइनस 3x 4x माइनस क्या बचा 3y, बाय में क्या बचा x। तो फिर बताना यहाँ पे 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y कैंसिल हो गया, तो dy/dx इक्वल टू होगा यहाँ से, फिर y इधर से क्रॉस होकर इधर चल जाएगा तो y, अब बाय में कौन है x, तो आंसर हो गया y/x। तो इस तरह से अगर 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर 1-2 बार बना लिए तो प्रैक्टिस कर लिए तो कुछ भी नहीं है ऐसे सब क्वेश्चंस में, ये चीज़ का थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम 5 नंबर का लेते हैं। इसमें प्रूव दैट वाला है, तो लिखना गिव एन, यानी दिया हुआ है cos y इक्वल x इंटू कॉस ए प्लस वाई, प्रूव दैट
dy/dx इक्वल cos स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन ए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में 3-4 बार अभी तक पूछ दिया है, वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ओके। लेकिन इस सवाल में कुछ है नहीं, तो सभी बुक में अलग अलग तरह से इसको बनाता है और इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो अलग तरीके से बनाएंगे हम, तो किस तरह का क्वेश्चन होगा, है ना। तो उसको देखने का कोशिश करना, तुम लोग आसानी से समझ में तो आ ही जाएगा। कुछ यहाँ प्रैक्टिकल बात करेंगे। cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए प्लस वाई है। ए तो कांस्टेंट होगा, सबको पता है। प्रूफ ये करने बोल रहा है। एक होता है जैसे मन तैसे प्रूफ कर लो, ठीक है, बट जैसे मन तैसे से हम प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो चलो हम यहाँ क्या बताने वाले हैं, तुम लोग बताना। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल कॉस वाई बाय कॉस ए प्लस वाई। कुछ भी नहीं किए, ये मल्टीप्लाई था, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, वही कर दिए x इक्वल टू। इतना तो सब कोई लिख सकते हो। अब इसके पीछे लिखने का कुछ सेंस था। अब कहोगे सर क्या सेंस था, ज़रा ध्यान देना। क्वेश्चन में तुम्हारा x था प्रोडक्ट में, लेकिन प्रूफ में कहीं भी x नहीं था। तो इसका मतलब क्वेश्चन से प्रूफ में x गायब हो गया, ख़त्म हो गया। x गायब का सीधा सा मतलब है कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1। तो जब x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो भाई गायब हो गया। तो इसीलिए x को अकेला बना दिए, ताकि अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो x ही गायब हो जाए यहाँ से। तो अब अगर डिफ्रेंशिएशन करें हम, ध्यान देना सब, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 इक्वल u/v का रूल लगाओगे, ध्यान देना सब। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, और फिर y है तो y का dy/dx, ये हुआ ऊपर वाले का dc, ओके। नीचे वाला कांस्टेंट यानी cos a प्लस y, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस होता है डिवाइड का रूल, फिर cos का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन a प्लस वाई, इंटू एंगल का करोगे तो a का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/gx। ये तो नीचे वाले का dc हुआ, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा cos y कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई। इतना तो सबको समझ में आया होगा। चलो फिर से समझा देते हैं। u/v ऊपर वाले cos y का dc क्या होगा माइनस साइन y, और y का क्या होगा dy/dx। नीचे वाला कांस्टेंट माइनस cos का नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो एक 0 y का dy/dx, और ऊपर वाला कांस्टेंट तो लिखना ही था। अब ज़रा यहाँ पे ये बताना, ये जो डिवाइड में है, ये जो डिवाइड में आया, ये इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही होगा, तो 1 इंटू दिस क्या होगा दिस, यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई होगा बराबर। अब ज़रा ध्यान दो ऊपर में क्या कॉमन है, चलो थोड़ा सा लिख देते हैं, तुम लोग को नहीं तो नहीं दिखाई देगा। माइनस साइन वाई dy/dx इंटू कॉस a प्लस वाई हुआ, प्लस साइन a प्लस वाई इंटू dy/dx इंटू कॉस वाई। इतना तो हो ही सकता है। कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, इधर dy/dx कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन वाई इंटू कॉस a प्लस वाई प्लस साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। इतना सबको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। देखो इसमें पावर पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पेज लेने पे ये गायब हो जाता है, इसलिए हम ऊपर वाले को मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से तुम लोग यहाँ तक तो देख लिए, ठीक है।
नहीं तो चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, लेकिन तुम लोग बताना यहाँ पे कुछ। चलो देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में था कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल था डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में थोड़ा सा ठीक करके लिखना चाह रहे हैं, ज़रा देख लो। हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई को पहले लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। हो गया सर, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई लिख दिए। और ये माइनस वाला जो दिख रहा है माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, इसको पहले लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, है ना। तो माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। चलो ज़रा फिर से दिखा देते हैं, यहीं पे देख लो, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, तो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई दिख गया। फिर क्या होगा, माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, तो माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। अब इसके पीछे रीज़न था क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा है। अब एक फार्मूला तुम लोग को बताए थे, साइन, इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो, ए प्लस वाई को कॉस बी माइनस कॉस बी, देखो है कॉस ए है यहाँ पे, और साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी, ए के जगह हो गया ए प्लस वाई, और बी के जगह क्या हो गया, बोलो वाई। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इजक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में वाई से वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, बचा क्या, साइन ए। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं सबको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या ट्रिक बताए, यदि x होगा ना तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग कि x को अकेला बना दे ताकि डिफरेंशिएशन 1 होगा। एक क्वेश्चन सेम टाइप का पूछा जाता है, चलो हम तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, लिख लो यहाँ पे, सेम टाइप क्वेश्चन होता है HW यानी होमवर्क, लिख लो गिव एन, और बना लेना सभी आदमी, साइन y इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, और प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग बना लेना सही से, सेम तरह का है, एक्स अकेला बना लेना, और ये भी पूछा गया है इसलिए ये दिए हैं क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब स्टूडेंट्स 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप है, उसको एक बार देख लेते हैं। 6 नंबर, 7 और 8 एक जैसा क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हम बताएंगे क्योंकि बिना कंसेप्ट का यहाँ होने वाला नहीं है। तो देखो क्या कंसेप्ट है, नहीं है, लिखते हैं 6 नंबर। पहले तो क्वेश्चन देख लो, y इक्वल है अंडर रूट कॉस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, थोड़ा बढ़ा देते हैं और सोचोगे इतना इतना बड़ा रूट, हाँ इतना इतना बड़ा रूट ज़रूर, फिर प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। और कह रहा है प्रूफ करने के लिए 2y - 1
देखते हैं हटता है कि नहीं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स तुमको सर से नहीं पूछना पड़े, आसानी से तुम सॉल्व कर पाओ। वास्तव में ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, तुमको पता करना होता है कि रिपीट कौन हो रहा है बार बार। तो देखो ज़रा रिपीट कौन हो रहा है, कितना आदमी बोलेगा कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स और रूट कॉस एक्स। तो किसका रिपीटिशन हो रहा है, रूट कॉस एक्स का। एक और तरीका है रूट कॉस क्या कहते हैं रिपीट होने का, कि तुम एक टर्म को मिटा दो, अगर सेम दिखाई दे तो समझ लेना वही रिपीट हो रहा है। अभी पहले क्वेश्चन तुम लोग सही से देख लो, देख लिए। अब तुम लोग के सामने कुछ हम मिटा रहे हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन वही है या नहीं है, कुछ अंतर पड़ा, कहोगे यस सर वही है क्वेश्चन। तो सीधा सा बात है, क्या मिटाए थे, रूट कॉस एक्स, तो समझ लो रूट कॉस एक्स जो था मिटाए थे, तो यानी रूट कॉस एक्स रिपीटेशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक कंसेप्ट याद रखो, एक जनरल कंसेप्ट दे रहे हैं, सोच लो यहाँ पे कि एक नदी है, ये गंगा नदी है, पानी भरा हुआ है पूरा। तो इस गंगा नदी में से अगर हम लोग एक गिलास पानी ले लें, एक गिलास पानी निकाल ले, तो क्या इस गंगा नदी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सूख जाएगा क्या, कहोगे नहीं सर। क्या कोई फ़र्क भी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ समझो रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स का नदी बह रहा है, तो अगर एक रूट कॉस एक्स ले लेते हैं तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो रूट कॉस एक्स अगर ले लेते हैं और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब है कि रूट कॉस एक्स का रिपीटिशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में गंगा नदी में से एक गिलास पानी निकालने पर गंगा नदी ही रहेगा। तो ज़रा बताओ, जितना भी यहाँ से यहाँ रूट कॉस एक्स है, एक रूट कॉस एक्स निकाल लेने से उतना ही रहेगा। तो क्या मतलब हुआ कि लेफ़्ट साइड में कौन है, वाई, एक रूट कॉस एक्स को रख लेना है, मतलब जो पहले था, तो रूट कॉस एक्स ले लिया। अब ज़रा तुम लोग बताना इस टोटल का वैल्यू क्या है, कहोगे सर जी वाई है। तो अब अगर एक रूट कॉस एक्स रख लिए इतना दूर, ये रूट वाला आदमी रख लिए, तो बोलो इतना का जो वैल्यू है ये भी तो वाई ही होगा। समझ में आ रही है, नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर एक टर्म ऐसे वक्त ले लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए, एक रूट कॉस एक्स को निकाल लिए और निकालने के बाद टोटल का वैल्यू था वाई, तो इसका भी यहाँ से यहाँ टोटल का वैल्यू क्या रहेगा, वाई। तो सिंपल है ना, गंगा नदी में से एक गिलास पानी निकाल ले तो गंगा नदी ही रहेगा। तो बोलो रूट कॉस एक्स निकाल लिए, अब क्या बचा, वाई, तो यानी प्लस वाई। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो ग्रुप में पूछ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब क्योंकि समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया, क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं बचा, दम तोड़ दिया क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं इतना अगर सबको समझ में आया है तो बहुत अच्छा है। चलो ज़रा इसको और हम एक रफ में बताते हैं। मान लो कोई भी लिखा y इक्वल एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सारे x को जोड़ने के बाद इन्फिनिटी तक y आता है। तो बोलो अगर कोई एक x को रख ले अपने पास, तो तब पर भी तो इसका वैल्यू y ही आएगा ना, रेस्ट का भी वैल्यू क्या आएगा, y। अब कहोगे नहीं सर एगो x तो कम हो गया, एगो x कम हो गया, लेकिन गिनती नहीं कर सकते ना, इन्फिनिटी है, मतलब बहुतों नंबर्स है इसके साथ। वो मतलब समझो गंगा नदी बह रही है और एक गिलास पानी x निकाल लेते तो गंगा नदी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स इट विल बी सेम। ओके, तो चलो अब चलते हैं हम लोग इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब ऐसा हम लोग किए तो हम लोग के सामने आया y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई। अब चूँकि हमको प्रूफ करना है ये, और क्वेश्चन में आ गया रूट, प्रूफ में कहीं रूट है नहीं, स्क्वायर करके पहले हटा लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
तो हो गया वाई स्क्वायर और इधर से रूट हो गया गायब, कॉस एक्स प्लस क्या हो गया वाई। तो ऐसा करते हैं, सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई को इधर लाओगे प्लस एक्स और प्लस कॉस एक्स को इधर लाओगे माइनस साइन एक्स, माइनस साइन कहते हैं माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स और राइट साइड में क्या बच जाएगा 0। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं आसानी से। तो अगर डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे हम लोग तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स और माइनस कॉस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स और बराबर में 0, 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है। अब ज़रा दोनों में कॉमन ढूंढो क्या है dy बाई डी एक्स और इनटू में क्या बचा 2y माइनस 1 और प्लस में क्या बचा साइन एक्स बराबर में क्या बचा 0। अब अगर तुम इसको बॉक्स में सजा दो और फिर अपना आंसर को देखने जाओ तो पाओगे कि वही आंसर आया। तो इस तरह से देखो, सवाल में कुछ था नहीं, आंसर तो तुरंत ही आ गया। मेन था तुम्हारा क्वेश्चन में समझना, कंसेप्ट क्लियर करना। तो ये कंसेप्ट क्लियर थोड़ा सा करना है कि जब भी रिपीट होगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, तो उसमें जिसका रिपीट हो रहा है ना उसका एक टर्म ले लेंगे और टोटल का वैल्यू जो है रेस्ट का भी वैल्यू वही बचेगा। बार बार सुनो, जिसका रिपीट हो रहा है एक टर्म ले लेंगे और टोटल का जो वैल्यू है रेस्ट का भी वही वैल्यू होगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला टोटल पे नहीं है। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7, 8 सेम क्वेश्चन है, बना लेना। चलते हैं अब थोड़ा 10 बताते हैं, कुछ अलग टाइप है। गिव एन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स और कहता है प्रूव कर दीजिए कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x होगा। ओके, तो कुछ नहीं, ज़रा देखो, प्रूफ जब भी देता है तो उसका मतलब है कि LHS लेके चलना, RHS दिखा देना, LHS लेके चलना, RHS दिखा देना। तो अगर हम लोग LHS लेके चलें और फिर RHS दिखाएं तो आसानी से दिखा सकते हैं। तो LHS में देखो ज़रूरत किसका है, x तो x होता है, dy बाई डी एक्स, तो जब तक dy बाई डी एक्स नहीं लाओगे तो प्रूफ नहीं होगा। फिर प्लस y तो हमको भाई यहाँ दे चुका है, तो सिर्फ dy बाई डी एक्स ला लो ना, काम खत्म हो जाएगा। तो बोलो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स हो गया सर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 बाई एक्स का हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये सब चीज़ें लिखा चुके हैं पहला दिन। तो अब जो था लाना वो ले आए। चलते हैं अब डायरेक्टली प्रूफ की ओर। तो प्रूफ में LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और y क्या था ऊपर में देख लो x प्लस 1 बाई एक्स, वाई क्या था यहाँ पे जहाँ ब्लॉक कर रहे हैं x प्लस 1 बाई एक्स रख दिए। अब x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक x कैंसिल तो बचेगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस x पहले से प्लस 1 बाई एक्स पहले से, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स कैंसिल, x प्लस x क्या हो गया 2x। और RHS में देखो यही है। बोलो क्वेश्चन में कुछ था क्या, 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन नहीं था, समाप्त हो गया। तो यदि ध्यान से बनाओगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। आशा करते ये स्लाइड्स तुम लोग को बहुत अच्छा आया होगा स्टूडेंट्स, लगा होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय।